SA 300. SA 300, that is what? Standards on auditing. Standards on auditing 300, which talks about what? Planning and audit. Planning and audit of financial statements. What beta? Planning and audit of financial statements. Means this SA, that is planning and audit of financial statements, SA 300, for means this SA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after 1st April 2008. This you have to remember. What beta? This SA is effective for audit. What? This SA is effective for audit of what? Financial statements for periods beginning on or after. For periods beginning what? On or after 1st April 2008. So this 1st April 2008 is nothing but the effective date of the audit. What is it? It's a effective date. क्या है बेटा ये? Effective date है audit का. Right है? What is it? Effective date. Now SA 300 cover the following points. What is given? So SA 300 है that cover the following points. क्या points है बेटा पहला? First, the very first point is what? Scope. Second one, objectives. Third one, requirements. ठीक है? Scope, objectives and requirements means SA 300 cover the following points. ये main points है, पहले याद रखना. Scope है, objectives है, requirements. ये 3 main points है इसमें जो cover करना है आपको. तो याद रखो SA 300 planning and audit of financial statements. समझा कि नहीं? क्या बेटा? Planning and audit of what? Financial statements. अब देखो इसका ऐसे याद करने के लिए एक चीज याद रखो. 300 इसका ऐसे भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा दिया है ना कि आप मूवी से इंटरलिंक कर सकते हो इसको. किससे? मूवी से. अभी ऐसे 300 है, प्लानिंग है, प्लानिंग से रिलेटेड है, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी ऐसे 300 वाली मूवी देखा है आपने? 300 मूवी, 300 पैटर्न्स और राइज ऑफ द एम्पायर. 300 याद है ना? क्या होता था उसमें? मूवी में है क्या? 300 लोग जाते हैं किससे? मिलियंस से लड़ने के लिए. 300 पैटर्न्स मतलब 300 आदमी लोग, 300 मैन, 300 लोग जाते हैं किससे लड़ने? मिलियंस की आर्मी से. अब सोचो 300 लोग मिलियंस की आर्मी से लड़ने जा रहे हैं तो खाने की बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है ना. तो उनका वैसा प्लानिंग है कि नहीं उसमें? They have planned like that ना बेटा, है कि नहीं? पूरा प्लानिंग के बेस पे लड़ रहा है. 300 लोग और मिलियन से लड़ना. 300 है सिर्फ और मिलियन से वो लोग फाइट कर रहे हैं. राइट है? तो नॉर्मल सी बात है, कितना प्लान रहेगा वो सोचो, है कि नहीं? तो ऐसा समझ लेने का भाई, वो मूवी को याद रखते हैं, देख लेने का. अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट इसी से इंस्पायर्ड हुआ है, चलो इसका नाम इसका 300 ऐसे रख देते हैं. प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है पूरा. देखा है ना वो मूवी? नहीं देखा है तो ट्रेलर देख लेना. पिक्चर देखने का टाइम नहीं है अपने पास, समझा कि नहीं? उसमें मालूम पड़ जाएगा. तो 300 करेक्ट है. तो 300 पूरा प्लानिंग से रिलेटेड. इससे रिलेटेड है बेटा प्लानिंग से. राइट? सो दिस ऐसे इज इफेक्टिव फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. याद रखना इफेक्टिव डेट क्या है? बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1st April 2008. एंड ऐसे 300 कवर्स में देखो पहला क्या? स्कोप. फर्स्ट वन इज व्हाट? स्कोप. सी स्कोप में क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट स्कोप में क्या बोल रहा है बेटा? अब पूरा प्लानिंग है ना बेटा. इट्स रिलेटेड टू व्हाट? प्लानिंग. राइट? सो स्कोप इज व्हाट? द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. The auditor's responsibility to plan and audit of financial statement. ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पूरा प्लान करना. क्योंकि प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ होगा भी नहीं ना यार. सब इंटरलिंक्ड है, सारे ऐसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, याद रखने का. So the auditor responsibility to plan and audit of financial statements. और ये नॉर्मली कौन से केस में होता है? इट इज फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट. याद रखना ये, this one you all have to remember it. Right? So it is framed in the context of recurring audit. कौन से कॉन्टेक्स्ट में? रिकरिंग ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में. मतलब वो ऑडिटर ऑडिट करते जाता है ईयर आफ्टर ईयर. ठीक है? तो वो केस में प्लानिंग तो चाहिए ना बेटा. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिकरिंग ऑडिट मतलब ईयर आफ्टर ईयर वो ऑडिट कर रहा है. ठीक है?
सो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला जो पॉइंट है स्कोप में कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट इज फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट। समझा? और ऐसे 300 याद करने के लिए सबसे अच्छा चीज बताए, 300 मूवी याद रखने का, वो 300 बराबर है। तो 300 याद रखो। अच्छा वो 300 मतलब उधर प्लानिंग किया है लोग ने, 300 लोग ने अच्छा मस्त एकदम प्लानिंग किया, लाखों लोग उससे लड़ने के लिए, मिलियन से लड़ने के लिए, तो प्लानिंग के बेस पे ही सब हुआ ना, है कि नहीं? मालूम पड़ा? तो प्लानिंग हो ऐसे 300 मतलब प्लानिंग से रिलेटेड हो गया। समझा कि नहीं? याद रखो। सो और ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम्ड होता है बेटा? इन केस ऑफ व्हाट मींस इट इज फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, रिकरिंग ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में। सो ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट इज फ्रेम्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स। याद रखने का, भूलने का नहीं। रिकरिंग ऑडिट मतलब ईयर आफ्टर ईयर जो ऑडिट होते रहता है, रिकरिंग हो रहा है भाई, वो करते ही रहेगा ना रिकरिंग, ईयर आफ्टर ईयर, राइट? रिकरिंग मतलब बार बार। तो ये पॉइंट पहला याद रखना है आपको। क्लियर भाई? सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स। अब बेटा आपका ऐसे 300 है, दैट इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स तो कॉमन है यार। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज टू व्हाट? प्लान द ऑडिट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑडिट को प्लान करेगा so that it will be performed in an effective manner. Common, right? The objectives of the auditor is to plan the audit. वो ऑडिट को प्लान करेगा भाई, प्लानिंग है ना, पूरा प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स ही है। Objectives of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner। तो उसको वैसा परफॉर्म करना है, मतलब उसको वैसा प्लान बनाएगा, तो प्लानिंग करेगा तो उसके हिसाब से वो परफॉर्म करेगा इन एन इफेक्टिव मैनर। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो सिंपल ऑब्जेक्टिव इज देयर। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर इज व्हाट? टू प्लान द ऑडिट, to plan the audit so that it will be performed in an effective manner। याद रखना। क्लियर? मालूम पड़ा? ऑब्जेक्टिव्स भी क्या? प्लान द ऑडिट, व्हाई? so that it will be performed in an effective manner buddy। Got it? याद रहेगा? ठीक है। इन रिक्वायरमेंट थर्ड पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट था क्या बेटा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। देखो प्लानिंग करते टाइम पे आपको जो इंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, जो ऑडिट में क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे बेटा, उनके साथ प्लानिंग करना है बेटा, उनका भी इन्वॉल्वमेंट करना है, बराबर है? क्योंकि वो आपकी टीम है, सो उनको आपको प्लानिंग में इन्वॉल्व करना है। ये पहला सबसे मेन, राइट है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, तो उसमें क्या है कि ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट में। पहला क्या बोलता है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा जो रिक्वायर्ड बाय एसए 220। एसए 220 क्वालिटी से रिलेटेड है। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसए 220, दैट इज एसए 220 क्या बेटा? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसए 220 रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। भाई देखो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में उसको देखना है कि कैसा क्या हुआ था, कैसा कंटिन्यूएंस है क्लाइंट रिलेशनशिप का, बराबर है? वो पूरा देखेगा प्लान करते टाइम पे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में, और उससे रिलेटेड वो क्या करेगा? प्रोसीजर परफॉर्म करेगा क्वालिटी के लिए। वो ऑडिटर क्या करेगा? इवेल्युएटिंग कॉम्प्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। बेटा वो पूरा कॉम्प्लायंस प्रोसीजर फॉलो करेगा, नॉर्मल सी बात है भाई, कॉम्प्लायंस तो देखना ही है उसको, विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसको एथिकल रिक्वायरमेंट देखना है अपना, जो भी एथिक्स है वो फॉलो करना है। एथिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए ना बेटा, बराबर है? कॉम्प्लायंस इवेलुएट करेगा, क्या सिस्टम है, एवरीथिंग उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। मालूम पड़ा? कंट्रोल सिस्टम भी हेल्प करता है ना आपको प्लानिंग करने में, कि इस एंटिटी का कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं?
उसी के हिसाब से आप स्टैब्लिश करोगे क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पूरा टर्म्स उसके हिसाब से आप एग्री हो जाएगा। पता है ना 210 में पढ़ा था ना, 210 में एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो सब पहले प्लानिंग लेवल पे ही सब कुछ हो जाना चाहिए इनिशियली, कि क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, कहीं बाद में क्लाइंट ऐसा ना बोल दे अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अरे तूने तो सब गलत सलत ऑडिट कर दिया, मेरा मेरा लॉस हो गया तेरी वजह से, ऐसा नहीं, तेरी रिपोर्ट की वजह से मेरा लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है। वो सब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पहले ही हो जाना चाहिए डिसाइड, है कि नहीं, मालूम पड़ा, क्लियर। तो स्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो याद रखना रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज करेगा जिसमें परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स required by SA 220, then evaluating compliance with ethical requirements, including independence, or establishing an understanding of the terms of engagement. क्या बेटा, establishing an understanding of the terms of engagement, right? That is C. Now C point is what, planning activities. अब प्लानिंग एक्टिविटीज में उसके बेसिस पे ऑडिटर पूरा प्लान करेगा, तो ऑडिटर शैल स्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। प्लानिंग एक्टिविटीज में ही आ जाएगा ना सब। तो ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट सेट्स द स्कोप, उसका स्कोप क्या रहेगा, टाइमिंग क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, पूरा सब कुछ रहेगा उसमें प्लानिंग एक्टिविटीज में। वो पूरा स्ट्रेटजी बनाएगा कैसे क्या डायरेक्शन देना है, एंड दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान, बराबर है। उस स्ट्रेटजी के बेस पे क्या होगा, वो गाइड करेगा कि कैसा क्या पूरा ऑडिट प्लान होना चाहिए, बराबर है। तो वही बोल रहा है कि प्लानिंग एक्टिविटीज में हेल्प होगा, बराबर है, और वो उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे 300 के हिसाब से प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना ही है। सो ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, वो पूरा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, दैट सेट्स व्हाट, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, एंड दैट गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। सिंपल। डॉक्यूमेंटेशन तो रखना ही है बेटा, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट जितना भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा, ऑडिट प्लान का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखना है। देखो जो कर रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना जरूरी है, याद रखो। आजकल काम किया है तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपने कुछ काम नहीं किया, याद रखो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ड्यूरिंग व्हाट, ऑडिट एंगेजमेंट में अगर कुछ भी ऐसा चेंजेस हुआ है तो वो देखना, बराबर है, टू दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑफ और दी ऑडिट प्लान, ठीक है। और क्या रीजन था वो चेंजेस का, एवरीथिंग, सबका डॉक्यूमेंटेशन आपको रखना है। अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ है मेड ड्यूरिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट, मेड ड्यूरिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे कुछ भी अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना है। क्योंकि देखो ये सब आपका रिकरिंग ऑडिट के लिए होता है, ईयर आफ्टर ईयर, तो सब जो भी चेंजेस है उसके हिसाब से आपको काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा। दैट्स इट, क्लियर। ये डी, और लास्ट में ई पॉइंट आ जाओ। ई पॉइंट क्या रहेगा, एडिशनल कंसिडरेशन, ओके। सो ई पॉइंट, ई पॉइंट इज व्हाट, एडिशनल कंसिडरेशन, व्हाट बेटा, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब एडिशनल कंसिडरेशन में क्या, द ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट, ठीक है। पहला एक्टिविटी तो वही कि उसको परफॉर्मिंग प्रोसीजर परफॉर्मिंग करना, मतलब परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220, प्रोसीजर परफॉर्म करेगा वो। एसए 220 बताइए, क्वालिटी कंट्रोल जो आपने पीछे देखा, फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिगार्डिंग व्हाट, एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और उसमें भी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, उसमें एग्री होना बहुत जरूरी है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। तो पहला क्या है इनिशियल में, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसए 220 जो आपने पहले भी देख चुके हो इसको, ठीक है, क्लाइंट रिलेशनशिप ये सब देखना, राइट है। और ऑडिटर क्या करता है, कम्युनिकेटिंग विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे भी कम्युनिकेट करेगा, वेयर देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ ऑडिटर्स, तो उसको भाई प्रीवियस ऑडिटर से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, उससे भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये एथिकल रिक्वायरमेंट है, दिस इज व्हाट एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट। सो कम्युनिकेटिंग विद द प्रीवियस ऑडिटर वेयर देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ ऑडिटर, मतलब प्रीडेसेसर ऑडिटर, ठीक है।
which is the ethical requirement, and it is what ethical requirements, याद रखना, समझा? So ये सब additional consideration में आप दिखा सकते हैं कि performing procedure required by SA 220 and communicating with the previous auditor where there has been a change of auditors, है कि नहीं? So ये सब आपको क्या SA 300 में इंक्लूड होगा, दैट इज इट्स अ प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या बेटा? प्लानिंग एंड व्हाट बेटा? ऑडिट ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये पॉइंट एकदम याद रखने का. समझ गया? मालूम पड़ा एडिशनल कंसिडरेशन क्या हो गया? एडिशनल कंसिडरेशन में बोलो यस. परफेक्ट परफेक्ट. हाँ, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मेन है. एडिशनल कंसिडरेशन में क्या? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय SA 220, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डिंग व्हाट? एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, नॉर्मल सी बात. और सब में एग्रीइंग होना चाहिए, मींस एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कॉमन पॉइंट है. ठीक है. कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर, जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे कम्युनिकेट करना है अगर वहां चेंज ऑफ ऑडिटर है तो बेटा, है कि नहीं? तो ये सब पॉइंट आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए? माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. क्लियर? तो ये सारे अपने क्या हो गए बेटा? यस. ठीक है. ये सब अपना रिक्वायरमेंट्स हो गया. याद रखना, पहला क्या? इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होना चाहिए. सेकंड वन इज व्हाट? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, जिसमें आपने परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय SA 220 देखा, एंड इवेलुएटिंग व्हाट? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स देखा. ठीक है. प्लानिंग एक्टिविटीज तो करना ही है, डॉक्यूमेंटेशन रखना है बेटा, और एडिशनल कंसिडरेशन जो भी रहेगा, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स और कम्युनिकेटिंग विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर, है कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए. मालूम पड़ा क्या होना चाहिए? एकदम फिक्स. तो प्लानिंग करते टाइम पे ये सब कंसिडर करना है. कुछ भी रहे, ये सारे पॉइंट आपको कंसिडरेशन में लेने हैं. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है कि नहीं? बराबर है. जो भी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, सब स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एवरीथिंग यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसको अच्छे से सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से रिवाइज करके रखना. जो भी पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है, ऑल यू हैव टू रिमेंबर इट. गॉट इट? क्लियर?